हेलो दोस्तों, नमस्ते। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 3 तारीख है और फरवरी महीना, गुरुवार है आज। अभी मार्केट रनिंग में है और फिलहाल अभी मैं बताना चाहूँगा आपको 2:20 मतलब 14:20 हुए हैं अभी। और हमारा मार्केट, अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं अभी, तो उसके ऊपर से मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, उसके ऊपर मैं आ रहा हूं अभी। तो आप देखिए, इसके अंदर अभी जो इंडेक्स है वो हमारा 59,014 मतलब 14, जो कि 544 पॉइंट माइनस में बता रहा है। और निफ्टी है 17,627, जो 152 पॉइंट बता रहा है माइनस में। और बैंक निफ्टी को ज़्यादा नहीं घटाया है, 39,170, जो कि सिर्फ 160 पॉइंट माइनस में है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे देश में जैसे बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा की ज़रूरत है, सुरक्षा के मतलब डिफेंस की, बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी और एयरफोर्स, इसी तरह इसके अंदर मेन रोल होता है बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बीएसएफ का। और मैं यहाँ पे ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अंदरूनी, बाहर से ज़्यादा आज की तारीख में इंडिया को अंदरूनी सुरक्षा ज़्यादा चाहिए। जैसे कि घर का भेदी लंका ढाए, ये एक कहावत हमारे हिंदुस्तान में बहुत चल रही है और हर व्यक्ति को ये मालूम है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो मैं आपको ये बात को बताते हुए मार्केट पे आऊँगा। मार्केट तो हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं, लेकिन मार्केट के कुछ ऐसे फंडामेंटल है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो आउट ऑफ द बुक्स है। आउट ऑफ द बुक्स मतलब बुक्स के बाहर, जो दुनिया से, समाज से, नैतिकता से, ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल जो मार्केट का निर्माण किया है वो ह्यूमन ने ही किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली वॉच करता हूँ। आप भी अगर ध्यान देंगे तो बहुत लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। बाहर की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए डिफेंस बैठी है, हमको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बीएसएफ और हमारे देश की जो डिफेंस है वर्ल्ड में 2nd नंबर की डिफेंस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इतनी सक्षम है, इतनी कैपेबल है कि हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ होने के पहले ही उसको समाप्त कर देगी। अब आता हूँ जो अंदरूनी हमारी सुरक्षा है, उसको हम कैसे समझें। कुछ ऐसे ऐसे महारथी हैं, कुछ ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो सुबह मार्केट खुलता है वो और उनकी टीम, उनके टीम के नुमाइंदे जो उन्होंने बहुत ही शोभा के गांठिए की तरह बैठा रखे हैं, वो और उनके जो सहपाठी हैं वो मिल करके कोई रणनीति के तहत, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, कोई रणनीति के तहत वो ऐसी स्क्रिप्ट बताते हैं और उसके बाद में उसको टाइम टू टाइम डिस्कस करते हुए उसको तिरछी निगाहों से देखते रहते हैं कि उसमें क्या मूवमेंट आ रहा है। और हमारे यहाँ की भोली भाली जनता, जो इंडियन की बात कर रहा हूँ, जो सभी पे ज़्यादातर आंख बंद करके विश्वास करती है, लेकिन आज की तारीख में इतनी विश्वास करने जैसी दुनिया नहीं है माय डियर। तो वो क्या करते हैं, वो किसी आइटम को लेकर के डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते करते उसमें 20 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये ऐसा मूवमेंट करके अपना खेल कर लेते हैं। आप देखिए, आज सुबह जब मार्केट खुला तो किस हिसाब से वो कमेंट्री दे रहे थे, किस हिसाब से वो बोल रहे थे, किस हिसाब से उन्होंने लोगों को बाइंग में लेकर के आए। वो बिल्कुल भी अलर्ट की बात ही नहीं करते हैं और लोगों को चढ़ा देते हैं। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि आप मेरी भी बात पे पूरा विश्वास ना करें, मेरी मतलब किसी की भी। इसके लिए हमको करना क्या होगा, इसके लिए हमको ये करना होगा कि थोड़ी तैयारी हमारी भी चाहिए। मार्केट में अप्स एंड डाउन होता है, उससे मैं परहेज नहीं कर रहा हूँ, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको अगर जानकारी नहीं होगी तो हम ऐसे झांसे में आ सकते हैं जो हमको बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। तो इन सब बातों से बचने के लिए मैं आपको यही बोलता हूँ,
थोड़ी बहुत आप अपनी तैयारी करें या ऐसे कैंडिडेट को चूज करें जिसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट किया जा सके। जो आप रेगुलर किसी को अगर सुन रहे हैं तभी आपको थोड़ा ट्रस्ट आएगा और उनके नॉलेज के ऊपर और उसके बताए गए जो भी आपको सलाह होगी या जो भी आपको गाइडलाइन होगी या उसके अलावा जो उनके द्वारा बताया गया वो अगर आपको सटीक लगता है तो ही आप विश्वास करें। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अभी मार्केट सुबह इतना पॉजिटिव था, अभी ऐसा क्या हो गया है, क्या कारण है उसके पीछे कि मार्केट हमारा 550 पॉइंट माइनस में हो गया है और 2 दिन में मार्केट को 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1200, 1500 पॉइंट का मूवमेंट करके, ऐसा तो एक दिन में क्या हो गया, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस क्या हो गई है कंपनी में। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यू कहते हुए आ रहा हूँ और आज का भी मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेन मुद्दा है यूक्रेन और रशिया का। अमेरिका का मुद्दा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि वो ऑलरेडी साइडवे हो गया है। उसका जो इम्पैक्ट था वो मार्केट में एक्सपर्ट्स ने और बड़े बड़े बिजनेसमैन ने उसका इम्पैक्ट ले लिया है और उसमें ट्रांसपेरेंसी है। फेड के गवर्नर जो है वहाँ के जेरोमी पॉवेल, वो टाइम टू टाइम अपना स्पीच देते हैं और स्पीच के अंदर वो क्लियर कट अपनी रणनीति बताते हैं जिससे कि हमको वो समझने में सहूलियत रहे और उसी की वजह से उसका इम्पैक्ट अब मैं मानता हूँ ज़्यादा नहीं रहा है। रही बात पिछले 1 महीने के अंदर 1.25 लाख से भी ज़्यादा करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट निकाला है, सेल ऑफ किया है एफआईआई ने, तो अब ऐसी पोजीशन में तो बाइंग आनी चाहिए। उनका फेस्टिवल भी ख़त्म हो चुका है, उसके बाद में जनवरी भी ख़त्म हो चुका है, अब तो फरवरी लगा है, हमारा बजट भी आ चुका है, तो फिर उनको ऐसी क्या दुविधा हो रही है। इतनी अच्छी पोजीशन है आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करने की, तो भी वो उसमें से बहुत ज़्यादा सेल ऑफ कर रहे हैं। 2 दिन बढ़ाते हैं और तीसरे दिन बहुत ज़ोरदार सेलिंग कर डालते हैं। आज किसी भी आइटम को अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको जानना मिलेगा कि टीसीएस को उन्होंने 100 रखा है, रिलायंस को 100 रखा है, भारती एयरटेल को नहीं गिराया उन्होंने, उसके बाद में मारुति को ज़्यादा नहीं गिराया, HCL टेक्नोलॉजी को नहीं गिराया, उसके बाद में विप्रो को नहीं बढ़ाया। लेकिन बाकी आप देखेंगे तो उसमें उसके अलावा उन्होंने कई क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी जो मार्केट आज गिर रहा है उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। अभी डाउ जोन्स फ्यूचर भी माइनस में बता रहा है, निकाई भी माइनस में था। कल डाउ जोन्स लगभग 260-70 पॉइंट से भी ज़्यादा प्लस में था और निकाई लगभग 300-400 पॉइंट माइनस में बंद आया है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन कम से कम 1 महीने 1.25 महीने पहले सिर्फ 6 घंटे की विजिट करने यहाँ पर आए थे। आपको याद होगा रशिया से डायरेक्ट प्लेन कहीं पे भी रुके बिना इंडिया आया और इंडिया में 6 घंटे की मीटिंग करके डायरेक्ट यहाँ से रशिया गया था विदाउट एनी स्टॉपेज। मतलब कितना लंबा डिस्टेंस, कम से कम ऐसा बोला जाता है कि रशिया से इंडिया में अगर डायरेक्ट भी प्लेन लाना हो तो कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। और वैसे स्टॉपेज लेके जो हमारे यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली से जाती है उसमें 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लगते हैं। आप सोचिए, तो इतना क्या इम्पोर्टेंस था। और बाकी उस मैटर को ज़्यादा डिस्क्लोज भी नहीं किया, ज़्यादा मीडिया में भी नहीं बताया गया, खाली इतनी ही बात हुई कि डिफेंस को लेकर के होगा। लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है और विश्व में भी इसकी चर्चा हो रही है कि जो नाटो में इंडिया ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को मतलब अटैक करेंगे तो उसके फेवर में वोट किया है। मतलब वो, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो रशिया है, वो रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक करे उसके फेवर में उन्होंने कमेंट किया या उसके फेवर में गए हैं इंडिया की तरफ से। यही बात को मैं मान के चलता हूं कि जब व्लादिमीर पुतिन आए होंगे इसका जरूर डिस्कशन हुआ होगा। और रही बात, अब इंडिया के लिए ये सवाल उठता है कि जब अमेरिका का इतना दबाव है, पूरे यूरोप का दबाव है, फिर भी इंडिया ने इतना अपोज जाके डिसीजन क्यों लिया। मेरा मेन मुद्दा ये है, यही चीज बताती है कि आज इंडिया आत्मनिर्भर है।
इंडिपेंडेंट है। इंडिया इज नॉट डूइंग एनीथिंग सप्रेस बाय अदर गवर्नमेंट। वो किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करेगा। इतना सक्षम हो चुका है हमारी कंट्री, हमारा देश, हमारी इकोनॉमी और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो एक्चुअल में अभी रूलिंग पार्टी है। इसके पहले की पार्टियों ने तो देश को बर्बाद करने का ही काम किया है, वो सब जान रहे हैं और धीरे धीरे सभी लोग इसको बहुत भली भांति समझते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि उसके अलावा भी यूएस की तरफ से एक भी कमेंट नहीं आया है। इसके पहले भी आपको मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब चाइना के अंदर जब विंटर मतलब सर्दी के मतलब कोल्ड सीजन के अंदर वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, विंटर ओलंपिक का अरेंजमेंट हुआ, तभी भी बहुत सी कंट्री ने उसका विरोध किया और उनके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशर था यूएसए का। अब कितने लोगों के मन में ये सवाल हो रहा हो कि यूएसए का ऐसा कौन सा प्रेशर होता है कि ये कंट्रियाँ डरती है और उसके प्रेशर में आकर के उसके साथ में हो लेती है या उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलती है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि यूएस अभी भी सुपर पावर है और उनका बिजनेस सभी जगह चलता है, तो वो इकोनॉमिकली इनडायरेक्टली सप्रेस दबाती है कंट्रियों को, उनके बिजनेस को खराब करती है, उनकी इंपॉर्टेंस बैकबोन जो होती है बिजनेस की उसके ऊपर अटैक करती है। और इसी के डर की वजह से जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं वो उसके दबाव में आकर के काम करती है। लेकिन आज हमारी जो कंट्री जहाँ खड़ी है वो ये मैसेज थे, बाकी तो बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत एक से एक कलाकार पढ़े हैं यूट्यूब के अंदर और हमारे मीडिया के अंदर बताने के लिए हमारी इकोनॉमी ये है वो है, ढिकना है पूछना है, ये सब बताने के लिए बैठे हैं, एक से एक विद्वान बैठे हैं इंडिया के अंदर। लेकिन मैं बोलता हूँ वो सभी बातों को अगर मैं भूल के सिर्फ एक ही पॉइंट बता दूँ आपको तो उससे हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत का आपको एहसास होगा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, लकीर के फकीर नहीं बनना है हमको। वी हैव टू मेक अवर ऑन वे, हमको अपने रास्ते खुद बनाने हैं। लकीर पे चलने वाले में से हमको नहीं बनना है माय डियर। बहुत साल चल रही है चलने वाले, अब अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे हमको और वही राइट पाथ है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ। दूसरा, जब उसका सपोर्ट किया था गवर्नमेंट ने तभी भी कोई कमेंट नहीं आया था यूएस की तरफ से। दूसरा, कोई पाबंदी भी नहीं लगाई गई थी और पूरे विश्व में ये चर्चा होती है बड़े बड़े बिजनेसमैन में, बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल के अंदर। दूसरा, आप अगर यूके की कंडीशन देखेंगे तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन, उनकी क्या हालत हो गई है आपको मालूम है। आप देखिए पिछले 15 दिन से ज़्यादा उनके बाद में उनकी ही पार्टी के नए प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आ रही है। वो इंडियन बोर्न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो आज नहीं तो कल जरूर बनेंगे। अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर है वहाँ पे और यूके के अंदर इंडियन बोर्न प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। खाली हमको वेट एंड वॉच करना है। मिस्टर सुकान करके है वहाँ पे और बहुत ही यंग है, बहुत ही काबिल तारीफ हो रही है उसकी पार्टी के अंदर। उन्होंने जो फाइनेंस का काम किया उसको लेकर के और उनको पूरा सपोर्ट है। चलो वो बात एक अलग मुद्दा है, फिर मैं आता हूँ। तो उसको देखते हुए अगर उस टाइम भी कोई पॉइंट नहीं उठाया यूएसए ने और अभी भी नाटो के अंदर जब इंडिया ने सपोर्ट किया रशिया को यूक्रेन के खिलाफ, तभी भी दूसरी कंट्रियों की तरह यूएस ने हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कोई ऐसा कमेंट भी नहीं दिया है। यही सफिशिएंट है हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए और हमारी इंडियन कंट्री के बायलैटरल रिलेशन, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमी जो आप बोलना चाहें वो, और हिंदुत्व मतलब हमारी सनातनी अब लोगों की जागृति वो सबसे बनती है। कंट्री इटसेल्फ नथिंग, कंट्री बनती है लोगों के समूह से और जितने लोग मजबूत होंगे उतनी कंट्री खुद ब खुद मजबूत होगी माय डियर। ये सब पॉइंट पे मैं बताना चाहता हूँ और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट में इसी वजह से यूएसए और रशिया का जो मैटर है, उसके अलावा यूक्रेन और रशिया का मैटर है, उसमें यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए नाटो और उसकी जो सेनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था
कि सभी तरफ से, मतलब 3 तरफ से घेर रखा है रशिया ने यूक्रेन को। उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो उनका बाल्टिक करके जो बोलना चाहिए उसको, समुद्र आता है जिसको बोलते हैं ब्लैक सी, वहाँ से उन्होंने अपनी पूरी नौकादल जिसको बोलते हैं नेवी, वो उन्होंने अपने पोत लगा रखे हैं। दूसरा, एक तरफ उनकी ज़मीनी तहत से, मतलब वो उनकी ज़मीन की तरफ से जो बॉर्डर लगी हुई है यूक्रेन की, उसको वहाँ पे पूरी डिफेंस लगा रखी उन्होंने 1.5 से 2 लाख से भी ज़्यादा। और एक तरफ जो बेलारूस करके है जो कि उसका पड़ोसी है, उसका रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन है, वहाँ पे उन्होंने S-400 और उसके अलावा फाइटर जेट भी तैनात कर रखे हैं। मतलब 3 तरफ से घेर रखा है। और ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि एक ही दिन में, विदिन एक दिन में नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं कुछ आवर्स में ही रशिया के पास इतना पावर है कि वो यूक्रेन को दबा सकता है या कंट्रोल में ले सकता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ऐसा होगा नहीं, ये मेरा अपना व्यू है। आई एम नॉट ए एक्सपर्ट, इवन दो माई रेगुलर स्टडी, आई वॉन्ट टू से यू anybody can predict, my dear. If you are doing regularly study, you have some conclusion, you have some gaze. तो मैं उसी बेस के ऊपर बताना चाहता हूँ, रशिया ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन वो इस तरीके से दबाव बना रहा है और पूरे विश्व को बता रहा है कि मैं किसी से भी दबता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। और यही रणनीति व्लादिमीर पुतिन को विश्व विख्यात बना रही है आज की तारीख में। कहने का मतलब ऐसा है। फिर बोरिस जॉनसन जो कि यूक्रेन में जाकर के बोल रहे हैं कि भले रशिया बहुत ही शक्तिशाली हो, लेकिन उन्होंने अगर युद्ध किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूँ, रशिया डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि रशिया को बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द डोर किसका सपोर्ट है? चाइना का। और चाइना इज राइट नाउ ए सेकेंड सुपर पावर, माय डियर। और बहुत से क्षेत्र में तो वो बन चुका है, लेकिन कंप्लीटली डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो आने वाले कुछ साल में हो जाने वाला है, जितना जल्दी हो सकेगा वो होगा। तो आप ये बातों को भूलना नहीं है। दूसरा, अब मैं आता हूँ ये सभी बातों का कंक्लूजन। इससे हमको क्या सीखने का है? हमारा तो गोल का है, जैसे अर्जुन के लिए क्या था गोल? चिड़िया की आंख थी। वैसे ही हमारे लिए तो ये मार्केट के अंदर कहाँ जाएगा मार्केट, यहाँ से कौन से सेक्टर चलेंगे, कौन से शेयर चलेंगे, मार्केट यहाँ से कब ऊपर जाएगा, क्यों नीचे आया है, अभी हमको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही तो हमारा गोल है। बाकी ये सब गोल हमको समझने के लिए ये पूरी कहानी समझनी पड़ती है, ये पूरे फैक्टर को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, तभी हम ये 2-3 पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ के निकाल सकते हैं। ओके माय डियर, थोड़ा लंबा होगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको क्लैरिफिकेशन करना है, तथ्यों पे बात करनी है, हवा में बात नहीं करनी है जैसे हमारे बहुत से मीडिया करते हैं। ऐसे ही बिना तैयारी के किसी के डेटा लेकर के बोलने लगते हैं और स्किप के सामने देखते हैं और स्किप में 5, 10, 15 रुपये बढ़ जाते हैं और फिर उनका काम पूरा, उनका काम खत्म। जिसने लिए वो फंस गया, जिसने निकाला मतलब लगा तो तीर नहीं तो तुक्का जैसा काम है उनका। वो कितनी तैयारी करते हैं वो तभी मालूम पड़ेगा जब हम तैयारी करके उनके सामने बैठेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा वो कितने गद्दार हैं, वो कितने चीटर हैं। ये मैं बोलता हूँ आपको। तो अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर कंक्लूजन यही निकल रहा है कि हमको डरना नहीं है। मार्केट के अंदर आज की तारीख में भी मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट 550 पॉइंट 600 पॉइंट डाउन है तो युद्ध तो होने वाला नहीं है। दूसरा, हमको वो भी मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपना गेस लगा रहा हूँ। दूसरा, हमको बाय करनी है अच्छी चीज। कौन कौन सी? उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, सीमेंट आ गया, फिर वाटर ट्रीटमेंट आ गया, गैस की कंपनी सभी। दूसरा, यूरोप में गैसेस का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और दूसरा, रशिया, अगर रशिया की जो पाइपलाइन है वो जर्मनी जा रही है और वहाँ तक गई हुई है, अगर वहाँ से रशिया का और इनका डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे आग लगेगी पेट्रोल और गैस के अंदर, गैस की प्राइस में अंदर यूरोप के अंदर। आप सोच के रखना, ये बात ध्यान में रखना। मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं आपको आज क्या बोल रहा हूँ कि अगर रशिया ने गैस सप्लाई करना बंद किया या किसी कारण से, जर्मनी खुद भी ऐसा ही बोल रहा है कि हम आपकी गैस नहीं लेंगे। ये बोलने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में भी हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इतना सरल नहीं है ये। अगर ये बात खाली ऑन द पेपर है अभी
जब डिक्लेयर होगी तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि गैस के भाव में आग लगेगी यूरोप में, और वैसे भी वहाँ विंटर चल रहा है। तो ये सबको बात को देखते हुए दूसरा मैं आपको बोलूँगा, डेनमार्क ने भी अपनी डिफेंस है जो वहाँ पे भेजी है नियर टू, आपको बोलना चाहूँगा यूक्रेन के पास में, और नाटो ने भी अपनी डिफेंस को भेजा है, यूएसए ने भी भेजा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन डरने वाले नहीं है। तो अभी मैं आपको ये बोल रहा था, ये सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है बराबर है, लेकिन स्लैब वाइज करना है, 6 से 8 महीने का ओरिजिनल लेकर के ही करना है, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अब जो बाइंग होगी वो ज़बरदस्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने अभी बजट किया, उसमें ही 37,000 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। दूसरा, अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 करोड़ देती थी हर स्टेट को रिटर्नेबल कंडीशन पे 3 साल की, वो बढ़ा करके 1 लाख करोड़ दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आप सोचिए कितने स्टेट है यहाँ पे, कितना लाख करोड़ हुआ, और उनको वो 3 साल में देने हैं टैक्सों का कलेक्शन करके। ये बहुत लंबा पीरियड है। तो इससे होगा क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत, मतलब इससे जो गवर्नमेंट है उसकी नीतियों का मालूम पड़ता है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है, गवर्नमेंट के अंदर मन में क्या चल रहा है, वो क्लियर कट पिक्चर हमको मालूम पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती तो गवर्नमेंट अभी जो इलेक्शन है उसके लिए बहुत कुछ ऐसा कर सकती थी जो उसको इनडायरेक्टली इलेक्शन में सपोर्ट करे, उसको फायदा पहुंचाए। लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्क लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी पे और अपने ऊपर विश्वास है, लोगों के कॉन्फिडेंस पे विश्वास है सबसे बड़ा गवर्नमेंट को, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी पॉलिसी एडॉप्ट नहीं की जो इलेक्शन के मद्देनजर वो कुछ लुभावनी हो ऐसा या लालच हो। इसीलिए ऑपोजिशन को कोई भी मौका मिला नहीं है। इसी को बोलते हैं रियल पॉलिटिक्स, रियल रणनीति, रियल स्ट्रैटेजी। और उसमें ये रूलिंग पार्टी बिल्कुल खरी उतर रही है। मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी है उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। आई एम नॉट कंसर्न एनी पार्टी एनी पर्सन, मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको। दूसरा, जब अच्छा काम होता है तो ये जरूरी नहीं है कि सभी को अच्छा लगे, क्योंकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिससे कि लोगों का नुकसान होता है, उनको वो बात हजम नहीं होगी, उनको नहीं होती है, होने दो, अपने को अपना अच्छा काम करते रहना है, खत्म हो गई बात। तो दूसरा मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, अभी इतना ही रखता हूँ। ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से लें। और जो मैंने अभी आपको बात बताई है वो आपको अपने जहन में रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। दूसरा, आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्लैब वाइज कोई इशू नहीं है। और ये देर बसेर, मतलब आज नहीं कल नहीं परसों, कल फ्राइडे है फिर मंडे, ये इसको आफ्टर ऑल ऊपर ही जाना है। तो बस अभी इतना ही रखता हूँ। दूसरा, जो नया है मेरे वीडियो के ऊपर, उनको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस दबाएं, बेल आइकन को भी दबाएं, प्रेस करें उसको, और जिससे कि मैं रेगुलर 1-2 वीडियो अपलोड करता हूँ, मैक्सिमम मतलब 2 वीडियो तो मेरे रेगुलर होते ही हैं। तो हम और आप मिलकर के पूरी तैयारी के साथ में विथ फुल वेपन, हर पूरे हथियार जो हमारे पूरे विश्व की जानकारियां हैं वो लेकर के अगर मार्केट में उतरेंगे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमको डरा दे, हमको बहका दे। यही मैं बोलना चाहता हूँ, लास्ट नहीं बोलूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद।